हरे कृष्णा। तो कृष्ण पक्ष श्रावण महीना में पुण्य मास श्रावण महीना और कृष्ण पक्ष भगवान के नाम से पक्ष। तो बहुत लोगों का रहता है कि शुक्ल पक्ष का एकादशी करें, लेकिन कृष्ण पक्ष का एकादशी शुक्ल पक्ष के एकादशी से उत्तम होता है, क्योंकि इस पक्ष का नाम ही क्या है, कृष्ण पक्ष। और श्रावण महीना पुण्य मास, शिव जी का महीना, हर हरि दोनों का कृपा प्राप्त करना है तो इस महीने के दोनों एकादशी करना चाहिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो यह जो एकादशी कामिका एकादशी है 2026 का श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली 9 अगस्त इतवार को पड़ रही है। तो इस एकादशी की थोड़ा महिमा पर हम चर्चा करेंगे। तो यह एकादशी कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन है। जब भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं एकादशी के महत्व को, तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बार नारद जी जिज्ञासा करते हैं इस एकादशी के बारे में, तो ब्रह्मा जी इस एकादशी के महत्व को बताते हैं। तो कहते हैं कि एक कोई जो था ब्राह्मण, एक कोई क्रोधी व्यक्ति था जिसके अनजाने में क्रोध के कारण ब्राह्मण की हत्या कर देता है। क्रोध के कारण ब्राह्मण की हत्या कर देता है। तो ब्रह्म हत्या का पाप उस पर लगा, और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह जिस राज्य में था प्रयास किया, तो सभी राज्य के लोगों ने उसे क्या है, निष्कासित कर दिया राज्य से। तो वे दुखी होकर भटकने लगे यहाँ वहाँ। तो उन्हें जो है एक ऋषि मिले। ऋषि मिलने के बाद ऋषि उनसे कहते हैं कि आप ब्रह्म हत्या के पाप से उन्मूलन के लिए श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का पालन कीजिए। तो इस प्रकार जो है वह इस एकादशी व्रत का पालन करता है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर बैकुंठ लोक जाता है। तो कहते हैं इस कामिका एकादशी करने से हरि हर दोनों की कृपा तो प्राप्त होती ही है। और कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत से स्नान दान, जैसे काशी विश्वनाथ में जाकर गंगा जी में स्नान करना, पुष्कर में जाकर पुष्कर में जाकर स्नान करना, तीर्थस्थल पुष्कर नैमिषारण्य में जाना है ना। तो इस प्रकार जाने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह इस एकादशी व्रत कर लेने से पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा उसके बराबर। और कहते इस एकादशी व्रत का पालन करने से कहते हैं स्वर्ग लोक में, देवलोक में गंधर्व नाग देवी देवता भी गुणगान करते हैं। और कहते हैं कि चित्रगुप्त, इस एकादशी व्रत के पुण्य से चित्रगुप्त जो है हमारा पुण्य का हिसाब रखने में असमर्थ हो जाते हैं। इतना इस एकादशी व्रत के पुण्य लाभ है कि चित्रगुप्त भी इस एकादशी व्रत के पुण्य का हिसाब रखने के लिए असफल हो जाता है। और कहते हैं यमराज, यमराज के प्रकोप से भी इस एकादशी व्रत के करने से प्रकोप से बचा जा सकता है। जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिलती है इस एकादशी के व्रत पालन से। और इस दिन विशेष ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान को पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, और अन्न का त्याग कर जल आहार फल आहार लेना चाहिए, और यदि योग्यता है तो निराहार भी रहना चाहिए। और सबसे प्रमुख अधिक से अधिक भगवान नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आप नियमित कुछ माला, निश्चित माला करते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 16, तो एकादशी के दिन कुछ अधिक माला करें, उससे 2 4 अधिक माला करें। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति, भौतिक जीवन को सुंदरता बनाना, और कहते हैं मृत्यु के बाद वैकुंठ में प्रवेश प्राप्त होता है इस एकादशी व्रत के पालन से, है ना। तो और कहते हैं कि हाँ, मतलब इस महीने में शिव की कृपा भी बरस रही है और हरि की भी कृपा बरस रही। हरि कृपा हरा कृपा, तो जन्म जन्मांतर के पाप से ये हरि हर की कृपा
जो है हर लेती है ना। तो जैसे आज के दौर में, आज इस कलयुग के दौर में और भागम भागम के दौर है ना, आज कितना है, हर चीज जैसे लगता है कि कितनी तेज गति में, तेज रफ्तार में चल रही है। तो इस तेज रफ्तार की जो दौड़ है, भाग दौड़ की जो दौड़ है, तो प्राय जो है ना हमसे पाप हो ही जाता है। कभी किसी को हम दिल दुखा देते हैं, कभी स्वार्थ के कारण हमसे अधर्म हो जाता है। तो कहते इस व्रत के पालन से भगवान हमें इन सभी पापों से क्षमा कर देते हैं। और कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो दान करने का फल प्राप्त होता है, वह फल इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होगा, वह फल इस व्रत के करने से होता है। कहते भगवान को तुलसी अर्पित करने से, तुलसी पत्ता अर्पित करने से हरि को, विष्णु को, श्री हरि तत्व को, तो कहते श्री विष्णु तत्व को, तो कहते सोना चांदी दान देने के बराबर जो है ना पुण्य फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आदि हम बता दिए हैं। तो सबसे व्रत ही नहीं, एकादशी व्रत का पालन करने से हम प्रायः सब एकादशी व्रत का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर के जो अंधकार है ना, वह अंधकार मिट जाते हैं और भगवान के प्रति जो है ना भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाता है ना। और हम जान पाते हैं कि जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य है हम सबका, लेकिन शाश्वत क्या है, भगवान का नाम ही सत्य है, शाश्वत है। तो इस एकादशी व्रत के पालन से हमें यह ज्ञात होता है, भक्ति में हमारी उन्नति होती है। माधव तिथि जतने पालन करे, माधव तिथि जतने पालन करे, भक्ति जनने माधव तिथि जतने पालन करे। तो एकादशी व्रत को यह भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने से हमारे अंदर जो भक्ति सोई पड़ी है ना, वह जागृत होती है। जैसे हमारे अंदर भगवान कृष्ण है, तो वह जागृत, उसे प्राप्त करने के लिए ना हमारी स्थिति जागृत होती है। अज्ञान के सभी अज्ञान जन जितने भी अंधकार है ना, उसका शमन हो जाता है और हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और जो भी हमारे मन में संशय, अभिमान है ना, पाप आदि जो भी है, तो ये सब कहते हैं हमें भगवान को अर्पित कर, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप इत्यादि करके जो है इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करके हमें इसका लाभ लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।